मिरर इन वास्तु, दोबारा रीटेक 2, मिरर्स इन वास्तु एंड फेंग शुई। बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है लोगों को इस चीज को लेके कि शीशे लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए, गलत जोन में शीशा ना लग जाए, साउथ ईस्ट में शीशा लग गया ये ना हो जाए, साउथ वेस्ट में लग गया ये ना हो जाए। तो पहले हम बात करते हैं कि मिरर होते क्या हैं। दो प्रकार के मिरर हैं, एक मिरर है और एक ग्लास है। मिरर वो है जो आपको देख रहा है और आप उसको देख रहे हो, आप अपनी शक्ल देख पा रहे हो, रिफ्लेक्ट कर रहा है वापस आपकी चीज को। और एक सिंपल ग्लास है जो सी थ्रू है, इधर से देख रहे हो उधर से, जैसे गाड़ी का शीशा, खिड़की का शीशा, बाहर को देख रहे हो। और तीसरी चीज आती है कि आपका सी थ्रू ग्लास है, आपने उसके ऊपर फिल्म लगवा ली बाहर की तरफ से या अंदर की तरफ से। उससे क्या हो, वो जो सी थ्रू वाला ग्लास था, सी थ्रू है पर रात के टाइम के ऊपर वो बाहर से सी थ्रू है, दिन के टाइम में अंदर से सी थ्रू है, लेकिन वो एक लुकिंग ग्लास की तरह भी काम कर रहा है, क्योंकि जो लेयर है उसके ऊपर आपने लगाई, ग्लॉसी लेयर लगाई, ब्लैक कलर की फिल्म लगा ली, सिल्वर लगा ली, उसमें आप अपनी शक्ल देख सकते हो। तो जो मिरर का कॉन्सेप्ट था वास्तु में नहीं था, मिरर का कॉन्सेप्ट जो था वो फेंग शुई में था। और वो काम क्या करता है, मिरर एलिमेंट कौन सा है? मिरर का प्राइमरी जो एलिमेंट होता है वो वाटर होता है। वाटर का काम क्या होता है? मूवेबल रहना। तो इसलिए कहते हैं कि मिरर जो है वाटर एलिमेंट है, उसको साउथ ईस्ट में लगा देंगे तो पैसा कम हो जाएगा, साउथ वेस्ट में लगाएंगे तो फाइनेंसेस डिस्टर्ब हो सकते हैं, वो जो फेंग शुई की थी हुई उसके कारण। ऐसा नहीं होता। मिरर इसलिए लगाए जाते थे कि जहां पर आपकी एनर्जी स्ट्रक होती हो वहां से एनर्जी मूव हो जाए। अब एनर्जी कौन सी है? जिसको हम ची एनर्जी कहते हैं, हम प्राण ऊर्जा कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एक रेफरेंस लेते हैं, अलग अलग जगह के ऊपर मिरर कहाँ यूज हो सकते हैं उसकी बात करते हैं। एक मान लीजिए एक घर है ऐसे, ये कट जोन उसके अंदर बन रहा है, ये हमने एक एंट्रेंस ले ली, तो यहां से एनर्जी मूव होती है, कट आ गया। हमारे पास इसके दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि हम इस पोर्शन को काट दें, कोई दो रूम सेपरेट कर दें, तब हमें मिरर की जरूरत नहीं है। या दूसरी चीजें मान लो हम नहीं काट सकते, तो हमें यहां पर एक एक फुट के आप दो मिरर लगा दीजिए आई लेवल के ऊपर। यानी कि मान लीजिए वो यही वॉल बन गई, तो आई लेवल 5 फुट के आसपास 1 फुट बाय 1 फुट का मिरर यहां लगा दीजिए और 5-6 फुट छोड़ के 1 फुट का मिरर यहां लगा दीजिए। उससे क्या होगा, जो आपकी एनर्जी है वो यहां से मूव हो जाएगी। तो जितने भी कट जितनी तरफ से दिखते हैं सब जगह लगा दीजिए, दो इधर लगेंगे, दो सामने लगेंगे, दो साइड पे लगेंगे, ये आपकी एनर्जी मूव होनी शुरू हो जाएगी। अब मान लीजिए कोई जोन एक्सटेंडेड है, ऐसे करके है, ये घर है, ये जोन एक्सटेंड है। अब इसमें दिख रहा है कि जो रेशियो वाइज सिर्फ ये चीज बढ़ रही है और ये चीज कम नहीं हो रही इतनी, ये ज्यादा बढ़ रही है। तो इसको तो आप अपना ब्लॉकर लगा के काट सकते हैं, कर्टन लगा के काट सकते हैं। अगर एक घर के बाहर का एरिया है तो आप प्लांट्स लगा के उसको काट सकते हैं। तो इसके लिए इसको एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राइमरीली हमारा सारा बैलेंस है, सिर्फ ये एक्सटेंडेड पोर्शन है। अब दूसरा पार्ट आता है, कई बार पिलर्स होते हैं, ब्रह्म स्थान में पिलर आ गए, बंदे ने स्ट्रक्चर बनाया तो उसने क्या किया कि उसने सेंटर में एक पिलर दे दिया लोड बियरिंग के लिए, ऐसे 2-3 पिलर आ गए। ये जो पिलर हैं कई बार वेद का काम करते हैं या मर्म स्थान को खराब कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि सेंटर में आ रहे हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर आ सकते हैं, देयर आर चांसेस खराब करें। तो इसके चारों तरफ मिरर लगा दीजिए, जितना मैक्सिमम कवर कर सकते हैं मैक्सिमम कवर कर दीजिए, 5-6 फुट तक। मैंने एक जिम में काम किया था, जिम में इशू आ रहा था, काम नहीं चल रहा था उनका, तो हम उनके सेंटर में डबल पिलर थे, जैसे यहाँ पे एक है, उनके 2-2 पिलर ऐसे थे। तो हमने सारे पिलर्स को कवर कर दिया। पिलर्स को कवर करने के बाद उसके ऊपर उनको जो कोट्स लिखने थे या उनको पिक्चर्स लगानी थी लोगों की, जो जिम्नास्ट वो होते हैं बॉडी बिल्डर, वो उन्होंने उसके ऊपर लगा दी। उसकी एनर्जी मूव होने लगी, उस जगह की एनर्जी स्टार्ट हो गई। अदरवाइज वो वहाँ बहुत ज़्यादा स्लगिशनेस थी। ज्वेलर की शॉप के ऊपर जितने मर्जी मिरर लगा लो, आप देखो कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं होता। तो इस मिसकंसेप्शन को निकाल दीजिए दिमाग से कि साउथ ईस्ट में मिरर लगेगा खराब करेगा, साउथ वेस्ट में खराब करेगा। अब दूसरी चीज़ आती है कि रूम्स में, अब आपका मान लीजिए आपने बाथरूम बनाया, साउथ वेस्ट में बनेगा बाथरूम या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बनेगा। तो अगर बाथरूम बन रहा है तो शीशा भी होगा, तो आंखें बंद करके वहां शीशा लगाओ, कोई माथा मारने की जरूरत नहीं है। अब लॉजिकली ये दिमाग में कई लोग कहते हैं जी शीशा लग गया तो उसको ना बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर टेप लगा दो, वुडन फ्रेम करा दो, ब्रास फ्रेम करा दो। ऐसा कुछ नहीं है, आप जो आपका एस्थेटिकली अच्छा लगता है वो करवाइए उसके ऊपर, उसका कोई वहम नहीं है। नेक्स्ट आता है बेड के सामने मिरर या बेड के पीछे मिरर। वो प्रॉब्लम करता है, जब हम रात को सोते हैं तो हमारा जो ऑरा फील्ड होता है ना वो ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो देयर आर चांसेस वो हमें डिस्टर्ब करे, उस कमरे की एनर्जी बढ़ जाती है, बिकॉज कमरा बंद होने के कारण जो प्राण ऊर्जा होती है उस कमरे की बढ़ सकती है उससे। तो सामने टीवी लगा है या आपकी कोई अलमीरा उसके आगे शीशा लगा है, तो हो सके तो रात को उसको ढक के सोएं।
अगर आपको डर लगना शुरू हो गया, आपकी नींद ज़्यादा खुलती है रात को 1-2 बजे के आसपास, अगर सुबह 4-5 बजे खुलती है वो नॉर्मल है, वो ह्यूमन बॉडी उसके वो बिकॉज जो लोग ध्यान करते हैं उनकी डिफ़ॉल्ट खुल जाती है कई बार 4-5 बजे वाली। पर जिनकी रात को 1-2 बजे खुलती है तो उनके केसेस में वो शीशे को कवर कर लें, रात को कपड़ा डाल के सो जाया करें, सुबह उठा दिया करें कपड़ा। टीवी भी मिरर का काम करता है कई बार। आजकल के जो नए QLED टीवी आते हैं उनमें इतनी रिफ्लेक्शन नहीं होती, बट अदरवाइज जो पुराने सारे टीवी थे उनमें ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है जी, तो ये मिरर का बेस है। और एक और इंपॉर्टेंट जगह, जब आप घर में घुसते हैं, किसी भी घर में, घर हो फ्लैट हो, तो मैं जनरली ये कहता हूं कि कहीं भी आप जब किसी घर में घुस रहे हैं या घर में जा रहे हैं या निकल रहे हैं तो वहां पे भगवान की फोटोग्राफ होना अच्छी चीज होती है। यू बो डाउन, जिस धर्म से आप बिलोंग करते हैं उसकी वहां पे धार्मिक पिक्चर लगाइए। तो अगर पॉसिबल हो आपके लिए, तो जब हम घर में घुस रहे हैं तो सामने की जो वॉल है उस वॉल के ऊपर 10 फुट पे मान लीजिए लेंटर है या 11 फुट पे लेंटर है, सामने एक शीशा लगा दीजिए, उसके ऊपर आप धार्मिक कोई भी आइडल की पिक्चर लगा दीजिए। मान लीजिए आपने 1 फुट बाय 1 फुट का वुडन फ्रेम बनवाइए, शीशा लगाइए और शीशे के बीच में स्वास्तिक लगा दीजिए, ओम लगा दीजिए, एक ओंकार लगा दीजिए, अल्लाह लिखवा दीजिए, जीसस लिखवा दीजिए, जिस धर्म से आप बिलोंग करते हैं। उससे आपके घर में उस प्रकार की ऊर्जा और बढ़ जाएगी और सबकॉन्शियसली ये होगा कि यू विल बो डाउन। आप जब भी बाहर अंदर जाएंगे आप भगवान का नाम लेके जा रहे हैं, आपकी एक हैबिट बन जाएगी, वो आपको ग्रोथ ज्यादा अच्छी देगी। और परिवार, जो व्यक्ति बाहर से जा रहा है वो आपके घर को देख देख के जब बोलेगा ना, अच्छा इसने ओम लिखा, चाहे उसको कुछ भी भावना हो, आपको उसकी एनर्जी मिलती है। तो इस प्रकार मिरर के मैक्सिमम पॉजिटिव यूजेज ही हैं, नेगेटिव नहीं है, तो इसलिए वहम करने की जरूरत नहीं है। अब बड़े घरों में जब हम काम करते हैं, जितना बड़ा घर होगा उसमें उतने ज़्यादा मिरर्स होते हैं, होटल्स में काम करते हैं उतने ज़्यादा मिरर्स होते हैं, ठीक है, और वो अच्छा चलते हैं, ऐसा नहीं खराब होते हैं। तो मिरर का वहम नहीं है, इसको यूज़ करिए, अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है जी।